इनको भूसा जी, चूनी चना जौ ये मिला के और हरी पत्ती जी जी सिंगल है डबल देती हैं 80% जी जी। और 20% 3 बच्चे देती हैं। तो ये बताइए सभी किसान भाई को मेरे अनुसार, किसान भाई हमारे बहुत से किसान भाई हमारे चैनल पे तमाम सारी ऐसी वीडियो देखे होंगे। आज मैं आपको बकरी पालन की शुरुआत किस तरीके से किया जाता है, एक हमारे बहुत ही छोटे से शुरुआत किए हैं, बहुत ही अच्छे सफल फार्मर हैं, और बहुत से हमारे किसान भाई कहाँ पे गलती करते हैं, किस तरीके से गलती करते हैं, और संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में किसान भाई से लेकर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो बकरी को रहने के लिए जो स्थान है, खुला मैदान है, कितना बेहतरीन तरीके का है, और यहाँ पे बकरी को रहने के लिए कितना बेहतरीन तरीके का शेड बनाया गया है। और जो शेड देख रहे हैं आपको तो बहुत ही ज़्यादा भारी नज़र आ रहा होगा, लेकिन आज मैं बात करूँ किसान भाई से किस तरीके से आपने ऐसा क्यों किया, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में, अगर आप एक बकरी पालन करना चाहते हैं तो। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर आप अपना छोटा सा एक परिचय हमारे फार्मर भाई को दीजिए। मेरा नाम जीवन कुमार सिंह, ग्राम महापुसराय भीखम, थाना मुदगेपुर, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर। सर एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर हो सके दीजिए। 91 4000 जी 80 91। सर ये बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं बकरी पालन करते हैं और करना चाहते हैं जी, तो वहाँ पे उनकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए? शुरुआत जैसे वो अपने यहाँ जो ब्रीडर हों अपने यहाँ की, जैसे बाबरी हुई, जी सिरोही हुई, जी ब्लैक बंगाल हुई, जी इस पे अगर काम किया जाए जी तो ज़्यादा बढ़िया, ना कि अदर प्रांतों से। जी। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हमने देखा कि जैसे राजस्थान से कुछ हमारे फार्मर ऐसे जुड़े भी हैं जो राजस्थान से ऐसे 10-20 50,000 1 लाख 2 लाख का पैसा खर्च कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब वहाँ से खरीद के लेके आते हैं, एक बार बकरी जो होती हैं वहाँ से लाने के बाद बीमार हो जाती हैं, बकरियाँ मरना चालू हो जाती हैं। हाँ। लगभग हमारे ऐसे किसान भाई है। हाँ। इस चीज़ से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? जैसे उसी बचने के लिए हमको वो समय का ध्यान देना चाहिए, लाने के बाद उनको विशेष रख रखाव चाहिए जी बढ़िया, कैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का एटमॉस्फेयर में बहुत अंतर है। जी जी तो यहाँ उनको लाने के बाद जी से क्वारंटीन व्यवस्था आपको हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, जी। जानकारी आपको हो, जी तभी उनको बचाया जा सकता है। जी। तो और फिर जैसे कि कोई किसान भाई अगर एक शुरुआत करना चाहते हैं, लगभग वो कितने से शुरुआत करेंगे? वो तो अपने ऊपर है, जितना कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जी जी। वो अपनी व्यवस्था को कम से कम अगर कितने से शुरुआत किया जाए? जैसे 20 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। लागत लगभग कितना आ जाएगी? लागत लगभग वैसे मिला के कम से कम 4-5 लाख। हाँ, और 4-5। ये सेट का बनवाने का कौन सा सेट, जिस तरीके से आपने सेट बनवाया है? ये तो इसे स्टोर रूम बना दिए हैं। अच्छा, ये स्टोर रूम। अगर इनका सेट बनाने के लिए किस तरीके का सेट होना चाहिए? इनकी दीवार होनी चाहिए, इस तरीके से सामने बना है। ये देखिए, ये ज़्यादा बेटर इनके लिए। ये जो देख रहे हैं ये खुले स्पेस होना चाहिए, हवा लगने के लिए, जी 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 हर चीज़ के लिए, जी। और टहलने के लिए इनको बाहर जगह होनी चाहिए। जी जी। क्या इनको अगर जैसे हमारे बहुत से किसान भाई जैसे कि उनके पास घुमाने के लिए आसान नहीं होता है, अगर इनको ना घुमाया जाए तो इनका विकास जो है थोड़ा कम होगा, दाना ज़्यादा लगेगा। जी जी घुमाने पे इनका विकास जो बढ़िया होता है जी जी और दाना थोड़ा सा कम लगता है। जी जी। तो हम चलेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे किसान भाई हमारी लगभग कितने से शुरुआत करें, अभी उस पर भी बात हो जाएगी। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे देखेंगे इनके पास किसान भाई के पास हम बात करें। सर आपने लगभग कितने से शुरुआत किया यहाँ पे? हम तो 20 से शुरुआत की है। 20 से शुरुआत की। लगभग आपको कितना लागत आ गई? लगभग 2 लाख लाने में। आप ये कहाँ से खरीद के लेके आए थे, कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? हम सिर्फ सिरोही पे काम कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि आपको ये कहाँ से खरीद के लेके आए थे? मार्केट लाए थे इटावा से। इटावा से। लगभग जो है एक बकरी आपको कितने की पड़ गई थी और कितने दिन की थी ये हमारी 5 महीने की थी, 8-8 हज़ार की पड़ी थी। जी। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाइयों, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखेंगे लगभग एक चीज़ इस पर आप बात हो जाए। लगभग ये सिरोही जो आपने बात किया, जो अपने यहाँ की ये तो ब्रीड अपने यहाँ की नहीं है। अपने यहाँ की नहीं, लेकिन सटा जैसे अपने यहाँ से राजस्थान है, राजस्थान की वो है, यूपी राजस्थान के बॉर्डर से आती है। जी जी जी। इसलिए राजस्थान यूपी दोनों सफल है। जी। अपने यहाँ में कौन सबसे ज़्यादा सफल अपने यहाँ के? अपने यहाँ पे जैसे ब्लैक बंगाल हुई, बाबरी हुई। बाबर, ये आपने उस पर क्यों काम नहीं किया? हमारा यही मूड था कि हम यही करेंगे। जी। लगभग जो आपने बताया कि उसका ये जो है इनकी ग्रोथ अच्छी है, इनकी बाढ़ बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है। जी जी। तो इनमें लगभग कितना ग्रोथ हो जाता है उनमें? इनमें कितने समय लगता होगा इनको 50 किलो वजन क्रॉस करने? 1 साल में। 1 साल में। और उनको बाबरी को तैयार करने में? बाबरी को भी वही टाइम लगता है, लेकिन उनका वेट कम होता है, 30 से 35 किलो। जी जी जी। तो ये देख रहे हैं किसान भाई, इस तरह बेहतरीन तरीके से हमने बताया कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शुरुआत बहुत ही छोटे से किया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग आप इनको खिला के आ रहे हैं इस समय? इसमें इनको भूसा, जी, चूनी, चना, जौ ये मिला के और हरी पत्ती। जी जी।
यहाँ पे आएंगे, दिखाएंगे थोड़ा सा, वहाँ पे देखेंगे बैठने के लिए इनके तखत का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इसी पे बैठते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पे इनको, ये तो ज़मीन पे भी बैठ सकती है ना, इनको क्यों तखत पे? जमीन पे पसंद नहीं करती, तखत पे बैठना पसंद करती हैं। जी जी। इनको सबसे मेन चीज़ सीलन से बचना चाहिए। जी जी जी। बस कड़वी से फर्क नहीं है जी सीलन से। जी। जब आपने वहाँ से इसको खरीद के लेके आया था, क्या आपने किसी बीमारी का इसको आपने सामना करना पड़ा था? हाँ, जब हम लेके आए थे तो इनको फीवर हो गया था। जी जी। तो आपका जैसे फीवर जब हुआ था, लगभग कौन सी दवा, कौन से डॉक्टर से आपने संपर्क किया था कि आपने कहीं ट्रेनिंग या कुछ? नहीं, हम ट्रेनिंग किए भी हैं, डॉक्टर भी बुलाए थे, हम ट्रेनिंग किए हैं। लगभग के नहीं, आपका सर्टिफिकेट भी है? हमारे पास सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाई, अगर किसान भाई के पास यहाँ पे शुरुआत किए हैं, और फिर बात करेंगे अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे सब, जो इनका बैठने का स्थान काफ़ी ज़्यादा खुले में स्थान, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। और इसी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शुरुआत करते हैं तो इनको छोटे से शुरुआत करना चाहिए। छोटे। और ये बताइए कि इनको क्रॉस होने में लगभग कितना समय आ जाएगा? अब ये 1-2 महीने में क्रॉस हो जाएंगी। 1-2 महीने में? ये 8 महीने में क्रॉस हो जाती हैं। 8 महीने में? 8 महीने में। 8 महीने में क्रॉस होने के बाद ये इनका जो कितने दिन बाद ये जन्म करती हैं बच्चे को? 5.5 महीने में। 5.5 महीने में। तो यहाँ पे देखेंगे जो बकरियां हैं आपको बाहर आ गई हैं, देखने में काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा, देखने में एक लाइन से चलते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई कई बार किए, तो वहाँ पे एक ब्रीडर, हमने आपके फार्म में एक भी ब्रीडर हमको नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, एक ब्रीडर है। ब्रीडर है इसमें? एक ब्रीडर है। तो किसान भाई एक बात हम और करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ये बताइए कि हमारे बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि यहाँ पे जब ये क्रॉस हो जाते हैं, लगभग इनकी बच्चा देने की जो क्षमता होती है, सिंगल देती हैं, डबल देती हैं? सिंगल है, डबल देती हैं 80%। जी जी। और 20% 3 बच्चे देती हैं। तो ये बताइए कि एक चीज़ हमारे किसान भाई के फायदा हो, जब बीज से शुरुआत करते हैं, अगर इनका सब कुशल यहाँ पे फार्म का अच्छे तरीके चल जाता है, तो यहाँ पे उनको काम करने में काफ़ी अच्छा रहता है। जब क्योंकि जो एक बकरी होती है 2 बच्चे को देती है, कम से कम 6 महीने में उनका डबल हो जाता है फार्म। हाँ। 20 का 40 हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। हाँ हाँ। यहाँ पे अगर कोई घाटा ना हुआ तो किसान भाई देख रहे हैं, किसान भाई ने हमारे शुरुआत किया है, वही इनका शुरुआत है, 2 महीने बाद इनकी बकरियाँ क्रॉस हो जाएंगी। और इनका लगभग एक भी बात करेंगे, लगभग आपको कितना बड़ा फार्म करने का कुछ आइडिया, कितना बड़ा फार्म आप? हमारा 1 साल में 400 करने का है। 1 साल में 400? खुद बाहर से लेके आने की आपके पास जब क्रॉस होगा उसी से करेंगे? नहीं, बाहर से भी लाके। बाहर से। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं, किसान भाई से अगर आप किसान भाई से हमारे घर जुड़े रहेंगे तो आपको एक चीज़ का ये फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे किसान भाई के इनके पास जब ये क्रॉस हो जाएंगे, इनके पास से आप बच्चा खरीद, जो राजस्थान से आप कहीं से खरीद के लेके आते हैं, जो आपके वातावरण में ढलने में जो उनको दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो समस्या आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर जैसे कि 100% ब्रीड पे हैं सब। जी। तो जैसे कि हमारे कोई किसान भाई, आज आपने शुरुआत किया है, कुछ समय बाद अगर आपका फार्म बड़ा हो जाता है, हाँ। हमारे किसान भाई अगर आपसे बच्चा लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उनके क्या किस तरीके से आपसे संपर्क करना पड़ेगा? हाँ, संपर्क करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर पे आपका? कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो जैसे कि आप ही 400 का टारगेट है, जैसे 6 महीने बाद आपके फार्म में कुछ बच्चे कम हुए, या जैसे कि फार्म आपका 400 क्रॉस नहीं हो पाया है, उस बीच हमारे किसान भाई कोई लेना चाहते हैं, मिल जाएगी। मिल जाएगा? हाँ। तो किसान भी देखिए, हमारे किसान भाई से आप, हम ब्रीड पे ज़्यादा काम करना है, ब्रीड बेचने में। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसान भाई, हमारे किसान भाई कहना है कि जब भी आप एनी टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, अगर आप एक बकरी पालन करना चाहते हैं, हमारे किसान भाई के कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके आप बेहतरीन तरीके से किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए क्या क्या कौन सी बातों का ध्यान रहता है, संपूर्ण जानकारी ये आप लोगों को बताएंगे। और किस तरीके से एक ब्रीडर और एक मादा खरीदना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि सिरोही में कुछ एक ऐसी खासियत बताइए जिससे कि हमारे किसान भाई पहचानने के लिए कि ये प्योर ब्रीड में है। कोई एक मेन तो इनका कान बड़ा होता है। जी जी जी। और इनकी रीढ़ जो होती है वो दबी होती है नीचे को। जी जी। देख रहे हैं यहाँ पे आज हमारे किसान भाई थोड़ा सा जो है इनको पहचानने की आपको ट्रिक बताएंगे। सर इसमें बताइए कौन सी खासियत और किस तरीके? इनका कान पतला होता है, बड़ा होता है। जी जी जी। एक कमर दबी होती है। यहाँ पे देखो इनकी देख रहे हैं मेन पहचानी है। मेन पहचानी को देखिए, थोड़ा सा कैमरा आगे आपको नीचे करके दिखाइए। यहाँ पे इनका जो आकार देखेंगे, हल्का से यहाँ पे आपको झुका हुआ नजर आ रहा है, पीछे का भाग उठा, बीच में झुका रहता है, दबा है। इसका यही मेन कारण, अगर आप हाथ रखते हैं इस तरीके से, अगर इस पर पंजा रखा जाता है, देखिए बीच का जो कलाई होती है यहाँ पे दबी हुई नजर आती है। इनका मेन पहचान करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, आप छोटे से भी शुरुआत करते हैं, अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है, आप छोटे से शुरुआत कीजिए। और हमारे किसान भाई के अगर आप संपर्क में, हमेशा 100% ब्रीड पे काम करना चाहिए। जी जी जी। जैसे चाहे जो लाइए, चाहे बाबरी चाहे सिरोही, जी जी, 100% शुद्ध हो, ओरिजिनल हो। जी। जैसे सर वही 100% की बात जब आ जाती है, तो यहाँ पे अपने यहाँ के वातावरण में इनको ढालने में बहुत ही सिरोही बाबरी तो ढल जाएगा अपने यहाँ। जैसे कि आपने लेके अब आपसे जो किसान भाई बच्चे लेके जाएंगे,
उनको कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपके वातावरण में ये सब ढल चुकी हैं। हाँ। ये अब यहाँ पे आपके वातावरण में, इन्वायरमेंट में रह लेंगे आसानी से, इनके जो बच्चे भी निकलेंगे वो भी आसानी से रह जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इनका वातावरण, जब आपने बाहर से लेके आए, इनकी जो क्षमता थी यहाँ के वातावरण में ढलने की, अब हो चुकी है, पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो चुका है इनमें। तो इस तरीके से अगर किसी भी गांव से, किसान से, बाहर से ना हो, कि अगर आपको संपर्क करके, जिस तरीके से हमने किसान भाई के यहाँ आए हैं, इनसे अगर आप संपर्क करके बच्चे लेते हैं तो आपको कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना पड़ता है। सर जैसे बताइए, आपने खिलाया कि भूसा जो खिलाने की बात की थी, अगर इनको हम फीड पे खिलाते हैं कोई किसान भाई, तो फीड का क्या रिजल्ट होने वाला है? फीड का रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना महंगा पड़ेगा ना। महंगा पड़ेगा। लगभग जब आप खिला रहे हैं, इनका वजन उतने में कितना समय आ जाएगा? अगर जैसे भूसा हो गया, ये चराने के लिए, चारागाह में ले जाने के लिए, लगभग इनका वजन 50 किलो कितने दिन बाद? एक साल बाद। अगर वही फीड खिलाया जाता है तो 8 महीने में आ जाएगा। 8 महीने। तो कहने का मतलब फीड का जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आपसे एक शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे से शुरुआत करें। और हमने किसान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, आप इनसे संपर्क करके बेहतरीन तरीका अगर आप चालू कीजिए, इनके फार्म पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से फार्म चालू कर, संपूर्ण जानकारी ये आप लोग को देंगे। किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे किसान भाई के फार्म पर एक बार आके विजिट जरूर कीजिएगा।